जब से कोरोना वायरस आया दुनिया में तो तमाम टीचर्स के लिए और ट्रेनर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अपनी ऑडियंस की अपनी क्लास की तवज्जो कैसे हासिल करें। ये इतना लम्हा फ़िक्रिया बनता जा रहा है कि जिन बच्चों ने एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल तक क्लासेस नहीं ली हैं और घर में बैठकर वो एग्ज़ाम देते रहे हैं, जिस भी तरीके से देते रहे हैं, अब उनको बड़ा मुश्किल लग रहा है टीचर्स के साथ क्लास में डिस्कस करना, ये रोज़ाना आना, ये बिहेवियरल चेंजेस जो आई हैं, इसका हम कैसे उसका मुकाबला करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक ऐसा टूल जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तो ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शायद आपने इसका नाम भी ना सुना हो। इसको कहते हैं वार्क एनालिसिस, VARK एनालिसिस। ये वार्क एनालिसिस क्या है और मैं उसको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद कि ये एब्रीवेशन है चार चीज़ों का। V से VARK। V से होता है विजुअल, A से होता है ऑडियो या ऑरल, R से है रीडिंग और K है काइनेस्थेटिक। इसको आप इस तरह से समझ लें कि हर स्टूडेंट जो है वो एक जैसा है। कोई स्टूडेंट, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि ये बड़ा नालायक है, ये कुछ पढ़ता नहीं है, ये समझते नहीं है। ख़ास तौर पे ये जो बैक बेंचर्स हैं, इनको ये तो क्लास में अटेंटिव ही नहीं होते हैं। तो आप उसको इस तरह से समझ लें कि लर्निंग के मुख्तलिफ मेथड हैं। कुछ बच्चे हैं, बच्चे सारे एक जैसे हैं, लेकिन उनका समझने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। उनमें से कुछ लोग हैं जो कि विजुअल मेथड को प्रेफर करते हैं। उनको विजन्स, कोई वीडियोस, ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। उनको लगता है कि ये लर्निंग का ये स्टाइल जो फास्ट है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो वीडियोस हैं या कोई ग्राफिकल फॉर्म है या कोई चार्ट है तो या कोई ऐसे एनिमेशन है, उसकी सूरत में वो ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को समझती हैं बजाय कि उस चीज़ को सुनने के। तो ये हो गया उसका पहला पार्ट विजुअल का। वार्क एनालिसिस का जो फर्स्ट पार्ट है वो विजुअल है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर। तो वो है ए से मतलब आरल। हमारी क्लास में टीचिंग का जो मेन मेथड है वो ऑडियो है। टीचर्स आते हैं क्लास के अंदर, आके नोट्स पढ़ते हैं या उनको वर्बली एक्सप्लेन करते हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो उस चीज़ को सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ मिक्स हैं, कुछ किसी खास टाइम पीरियड के लिए सुनते हैं, कुछ उसके बाद सुनते हैं। कोई चीज़ जो उनको इंटरेस्ट की लगती है वो सुनते हैं, बाकी में वो अटेंटिव नहीं होते। लेकिन आपको उनके फ़िज़िकल एक्सपीरियंस से देख कर ही काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि वो क्लास में अटेंटिव हैं या नहीं हैं। उसमें क्या है कि वो उनके फ़िज़िकल जो फेशियल एक्सप्रेशन है वही बता देते हैं। तो ये एक अदर मेथड है कि अब आप उनको अपना जो ऑडियो है उसके सिस्टम को किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाते हैं कि आप स्टूडेंट की या अपनी ऑडियंस की या अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंशन मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके तीसरे पार्ट के ऊपर, वो है आर से है रीडिंग। कुछ लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि उनको रीडिंग मटेरियल दे दिया जाए, वो क्लास में भी नहीं आते, ना वो अपनी रेगुलर मीटिंग्स के अंदर आते हैं, ना वो किसी जगह पे जाना पसंद करते हैं। ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वो उसको आप साइकोलॉजिकल इशू भी कह सकते हैं। कुछ लोग आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, वो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं करते वो, लेकिन वो पढ़ने में अच्छे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें आप रीडिंग मटेरियल दे दें, हमें वो चीज़ें दे दें, हम खुद स्टडी कर लेंगे। तो इनकी भी एक ख़ास कंसंट्रेशन पाई जाती है। हालांकि हम जनरल परसेप्शन यही देखते हैं कि लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी हमें पढ़ना ना पड़े, हमें कोई समझा दे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पढ़ने वाले लोग हैं ही नहीं। पढ़ने वाले लोग भी काफ़ी हैं जो इस पार्ट को लाइक करते हैं। अब आ जाते हैं उसके फोर्थ पार्ट की तरफ, वो है काइनेस्थेटिक। ये होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस।
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कुछ लोग लाइक करते हैं कि वो उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए, ये वो इन चीज़ों को फील करें, उनके वो चीज़ों में एक्सपेरिमेंट्स करें। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है लर्निंग का। हम मिसाल ले लेते हैं सिलसिले में जीनोम एडिटिंग की। बड़ा आजकल इसका चर्चा है कि क्लोनिंग की मदद से हम नए इंसान बना सकते हैं, नए एनिमल्स बना सकते हैं, नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो अगर कोई जीनोम एडिटिंग को स्टडी करता है तो उसकी लर्निंग और होगी, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली उन टेक्निक्स को जो कि उसमें अप्लाई होती हैं उसको करेगा तो उसकी लर्निंग कुछ और तरह की होगी। इस तरह से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जब वो पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, वो उसको उतना लर्न नहीं करते जितना उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के अंदर है। किनेस्थेटिक के अंदर एक और फॉर्म भी आती है कि जब आप कोई किसी कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं उसको आप किसी ग्राफिकल फॉर्म के अंदर या चार्ट्स की फॉर्म में जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक आम बंदे को भी उसकी समझ आती है कि इसकी ग्रोथ हुई है या ये डिक्लाइन हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को ये ग्राफ्स को और ये चार्ट्स को इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल लगता है, वो अदर वेज ऑफ लर्निंग को अप्रिशिएट करते हैं। तो लिहाजा ये वार्क जो है ना वो 4 चीज़ों का एब्रीविएशन है। इनमें से हो सकता है कि 25% को विजुअल मेथड जो है वो बेहतर लगता हो और उनमें से 25% को ऑडियो या आरल मेथड जो है ना वो एक्सप्लेनेशन का वो ज़्यादा उस चीज़ को लाइक करते हों। 20% कह लेते हैं अगर उनको रीडिंग का मेथड बेहतर लगता है, लेकिन रेस्ट ऑफ दी ये 30% है वो कहेंगे कि काइनेस्थेटिक मेथड ही होना चाहिए लर्निंग का। तो उसके लिए जो बेस्ट सलूशन ये है कि आप उसका एक फॉर्म बनाएं, लर्निंग का वार्क एनालिसिस का एक क्वेश्चनियर बनाएं और उसको अपनी ऑडियंस में डिस्ट्रीब्यूट करें। अपने किसी शो से पहले या अपने किसी क्लास से पहले अपनी ऑडियंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करें और उन्हें कहें कि इन क्वेश्चंस को फिल करें। वो क्वेश्चन भी हम इंशाल्लाह किसी टाइम पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसकी बेस पे आप अपने ऑडियंस का जो लर्निंग स्टाइल है वो समझ सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑडियंस है वो बेहतर पसंद करती है कि वीडियो हो, अगर उनकी तादाद 60% है कि वो जो विजुअल मेथड को पसंद करते हैं, तो आप अपने फैसिलिटीज़ के मुताबिक ज़्यादा जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो विजुअल रखेंगे। अगर वो ऑडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसी तरह से रीडिंग के ऊपर। लेकिन अगर आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है टीचिंग की, कम्युनिकेशन की, किसी को एक्सप्लेन करने की ऑडियंस के हिसाब से, वो एक मैक्सिमम होगी।